हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वीडियो के बीच में। लास्ट में टेक्स्ट बुक के एंड में जो क्वेश्चन है, चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो क्वेश्चंस कवर नहीं हुए हैं उन सबको इस वीडियो में कवर कर लेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस। लेंस किससे बना सकते हैं? याद करो, लेंस में हमने बात की थी कि लेंस कुछ इस तरह का होगा या इस तरह का होगा। कंडीशन क्या था? अंदर और बाहर का मीडियम अलग अलग होना चाहिए। मीडियम अलग होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? लाइट के रिस्पेक्ट में। मतलब लाइट को लेंस से पास होना चाहिए, सीधी सीधी बात है ना। लेंस से पास होना चाहिए। वाटर होगा तो पास हो जाएगा। वाटर को अगर इस शिप में रख दिया जाए, कैसे रखेंगे वो नहीं पता, लेकिन अगर रख दिया जाए किसी भी तरीके से तो इससे पास हो जाएगा वो लाइट, और लेंस काम करेगा। ग्लास से भी पास हो जाएगा, ग्लास का तो होता ही है लेंस। प्लास्टिक का अगर बना दे, चश्मा हम लोग के पास बहुत सारा रहता है प्लास्टिक का, प्लास्टिक से भी बन जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या है? क्ले। क्ले से लाइट पास नहीं करेगी, यही हमारा सही आंसर है। देख लो, मैंने छोटे छोटे टिक मारा कि ये सबसे लाइट पास कर जाएगी और इसे पास नहीं करेगी। लाइट पास नहीं करेगी मतलब सही जवाब है। लेंस नहीं बन सकता है क्ले से। कैसे बनेगा? क्ले से लाइट पास ही नहीं कर सकती है। सेकेंड क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? कॉन्केव मिरर को याद करो। अब वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, लार्ज है, मैग्नीफाइड है। ये सब कब होता था? कॉन्केव मिरर जनरली तो ये रियल इमेज बनाता था। वर्चुअल एक ही बार बनता है कॉन्केव मिरर में ना। कब होता है वो? जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में हो। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में जब हो तो कौन सा ऑप्शन है? बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, ये नहीं है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं है। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर, ऑप्टिकल सेंटर बोलो या पोल बोलो, एंड द प्रिंसिपल फोकस, यहीं पे होता है। डी आ रहा है। इस तरह से एक एक क्वेश्चन को देख करके एलिमिनेट करना होगा या एक्सेप्ट करना होगा। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the same size of the object? Same size of the object convex lens से चाहिए। सेम साइज तो जब भी होता था, कहाँ पे होता था? 2f पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बस इतना सा याद आ गया ना तो काम हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f वहीं देखना है। एट द प्रिंसिपल फोकस नहीं होगा। ट्वाइस द फोकल लेंथ ये होगा। एट इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकता है। बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब हमारा ऑप्शन क्या आया? आंसर बी। आंसर चाहे जितनी भी जल्दी पता चल जाए, सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। ऐसा कभी नहीं करोगे एग्जाम में कि पहले ऑप्शन सही था और बिना पढ़े आगे पहले ऑप्शन में टिक मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं करोगे। सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देता है कि पहला ऑप्शन पढ़े और लग रहा है कि सही है, लेकिन आगे चल के पता चलता है कि कुछ और गलत हो गया है। या नहीं तो बहुत बार ऐसा भी कर देता है कि आगे चल के दे देता है ऑप्शन बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। अब तुमने ए पढ़ा, ए सही जवाब था और उसको टिक मार दिया, और ये ऑप्शन डी में था बोथ ए एंड बी, जो छूट जाएगा। तब आगे पढ़े ही नहीं तो छूटना ही छूटना है। इसलिए सारे ऑप्शंस को पढ़ना बहुत बहुत ही जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्फेरिकल मिरर and a thin spherical lens each have focal length of -15 centimeter. Mirror and lens are likely to be negative focal length किस में होता है? नेगेटिव फोकल लेंथ। मिरर में कौन से लेंस में नेगेटिव होता है? कॉनकेव में नेगेटिव होता है। याद आ रहा है? कॉनकेव मिरर इस तरह का होता था और इसका फोकस इस तरह लेफ्ट साइड में आ जाता है, और कॉनकेव लेंस भी ऐसा ही होता है। कॉनकेव लेंस, ये वाले लेंस, इसका फोकस भी लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में फोकस होता है, दोनों का लेफ्ट साइड में फोकस होता है, यानी कि दोनों कॉनकेव होने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अच्छा, इसके सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े हमने। बोथ कॉन्वेक्स हो नहीं सकते, मिरर कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स हो नहीं सकता है, मिरर कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव हो नहीं सकता है, मतलब बोथ कॉनकेव ही होने चाहिए। अब क्वेश्चन 5 के स्टार्ट करते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, मिरर इज लाइकली टू बी, मिरर से कितने भी दूर चले जाओ इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ऐसा कब होता है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में होता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में होता है ऐसा। तो कॉनकेव मिरर में तो कभी इरेक्ट होगा, कभी इन्वर्टेड हो जाएगा, कभी रियल हो जाएगा, कभी वर्चुअल हो जाएगा, सारी कहानी होती है कॉनकेव मिरर में। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट होता है, जो बाइक में कार में लगता है कॉन्वेक्स मिरर। याद आया? किसमें होता है? ओनली प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में भी होता है, हाँ नो डाउट, प्लेन मिरर में भी ऐसा होता है, कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं होता है। कॉन्वेक्स मिरर में होता है, बिल्कुल होता है ना, अभी बात की हमने, कॉन्वेक्स मिरर में होता है। तो अब देखो, अगर ऑप्शन ए में टिक मारते तो ऑप्शन डी तक पहुंच ही नहीं पाते। हमारा सही जवाब तो ऑप्शन डी है ना, आइडर प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में कोई भी मिरर हो तो इमेज हमेशा इरेक्ट रहेगी। मैग्नीफाइड वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इरेक्ट की बात कर रहा है। इरेक्ट तो दोनों में रहता है, प्लेन मिरर में रहता है और कॉन्वेक्स मिरर में रहता है। क्वेश्चन 6, which of the following lens would you use to prefer while reading a small letter found in a dictionary? डिक्शनरी में छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ना है, क्या करेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। फोकल लेंथ मतलब पॉजिटिव होगा, देखो अब समझते चले जाओ, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। और हमें वर्चुअल इमेज चाहिए यहाँ पे। वर्चुअल इमेज कब होती है? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट आ जाए, इस बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट हो जाए, मतलब फोकल लेंथ कम होना चाहिए, फोकल लेंथ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो, कॉन्वेक्स लेंस तो होना ही चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस तो बिल्कुल होना चाहिए। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, फोकल लेंथ काम नहीं करेगा इसमें। कॉन्केव लेंस तो हो ही नहीं सकता है। कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, पास में नज़दीक में रख के पढ़ते हैं ना, नज़दीक में रख के पढ़ते हैं, ये होगा ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कॉन्केव तो हो नहीं सकता है, कॉन्केव लेंस नहीं चाहिए हमें, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास ऑब्जेक्ट के बिल्कुल करीब रख के, ऐसे रखते हैं, आंख के करीब नहीं रखते ना, ऑब्जेक्ट के करीब रखते हैं, आंख के पास रखने से नहीं दिखता है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम विच टाइप ऑफ मिरर, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन। हेडलाइट ऑफ द कार क्या होता है? कॉनकेव मिरर। वाई? पैरेलल बीम ऑफ लाइट रहता है, दूर तक जाएगी। अगर लाइट की पैरेलल बीम होगी तो दूर तक जाती है, हेडलाइट से दूर तक देखना होता है हमें। तो उसके लिए क्या करते थे, मिरर इस तरह से मिरर रहते हैं और मिरर के फोकस पे लाइट को रख देते हैं, तो जो भी लाइट रे आई सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। फोटो मैंने दिखाई थी ना वीडियो के दौरान जब बात कर रहे थे इसके, सारी लाइट रेस पैरेलल होती है, पैरेलल हो जाती है तो बहुत दूर तक जाती है। साइड रियर व्यू ऑफ द व्हीकल, इसमें कॉन्वेक्स चाहिए, कॉन्वेक्स चाहिए, क्यों चाहिए? छोटे से मिरर में बहुत सारी चीजें देखना होता है, इरेक्ट इमेज बनती है, सीडी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है ना। छोटी सी इमेज में सब कुछ दिखता है छोटा छोटा, उसी छोटे से मिरर में छोटा छोटा सब कुछ दिख जाता है। क्या क्या है, पूरे रोड का व्यू मिल जाएगा उसमें। सोलर फर्नेस में क्या चाहिए? सोलर फर्नेस में भी कॉनकेव लेंस चाहिए। सोलर फर्नेस में जो पैरेलल रेस ऑफ लाइट आती है, इन सब को एक जगह पे फोकस पे कन्वर्ज करना रहता है, इस तरह से ना, जो पैरेलल रेस आ रही हैं सन से उन सब को लेकर के एक फोकस पे ला देना है। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस चाहिए, फोकसिंग लाइट, लाइट को फोकस करना रहता है, फोकस एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे सब कुछ को फोकस कर देता है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट
5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter। मतलब फोकल लेंथ हमारे पास कितना है, प्लस 10 सेंटीमीटर है। u कितना है, ऑब्जेक्ट कितना है, 25 सेंटीमीटर, और ये नेगेटिव में होगा। क्या करना है इसके बाद हमें, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम मतलब ये क्या है, बियॉन्ड 2f रखा गया है ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड 2f रखा गया है, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हो मिरर फॉर्मूला से, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 3/50। कितना आएगा, 16.66 इस तरह से कुछ सेंटीमीटर आ जाएगा। हाँ सॉरी, तो हाँ v जब निकालेंगे हम लोग, v जब निकालेंगे तो प्लस 16.66 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। रे डायग्राम बना सकते हो, पोजीशन, साइज, नेचर सब कुछ मिल जाएगा। डिमिनिश्ड इमेज होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा, साइज एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं। साइज कैसे निकलेगा, v डिवाइड बाई u इज इक्वल टू h डैश्ड अपॉन h। v हमें क्या मिला है, 50 डिवाइड बाई 3, u क्या था -25 इज इक्वल टू h डैश्ड अपॉन 5, ठीक है। ये कैंसिल होगा, ऊपर 2, h डैश्ड की वैल्यू क्या आई, -10 डिवाइड बाई 3, -3.33 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइज भी मिल गई हमें, सब कुछ क्लियर हो रहा है। रे डायग्राम बना देना, रे डायग्राम मैं यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा अच्छे से। कॉन्वेक्स लेंस को लेना है इस तरह से, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा हुआ है, एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल लेंगे वो फोकस से पास हो जाएगी, एक रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी कुछ इस तरीके से, वो इससे जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहां पे ये बनेगा। स्केल लेके डायग्राम बनाओगे तो परफेक्ट डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉन्केव लेंस of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. फोकल लेंथ कितना है, कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना है, -15 सेंटीमीटर। भी कितना होगा, इमेज 10 सेंटीमीटर, और कॉनकेव लेंस है तो इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बनती है, -10 सेंटीमीटर। 1/u निकालना है, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। देखो हमारा फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें 1/u निकालना है तो 1/u को इधर ले आओ, 1/f को इधर ले आओ, आ गया ना, 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u। अब डाल दो वैल्यूज, v हमारे पास है -10 माइनस 1/10, f हमारे पास है -15 तो माइनस ऑफ 1/15 क्या होगा, एलसीएम 30 ले लिया, -3 + 2 -1/30, यानी कि u क्या मिल गया हमें, -30 सेंटीमीटर। हाउ फार इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। रे डायग्राम बना दोगे, रे डायग्राम बनाने में तो एक्सपर्ट हो चुके होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर 2 डायप्टर्स, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। पावर नेगेटिव है तो कॉनकेव है, तो बिना कुछ किए निकल गया, पावर नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस है। और फोकल लेंथ क्या होगा, 1/पावर इज इक्वल टू 1/2 मीटर्स, नेगेटिव है यानी कि -50 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5 diopters. Find the focal length of the lens. फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाई पावर इक्वल टू 1 बाई 1.5. कितना हो जाएगा ये? 2 डिवाइड बाई 3 मीटर्स. पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स यानी कि कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, ओके. हमने अब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए. कुछ क्वेश्चंस चैप्टर के बीच में थे, कुछ क्वेश्चंस अभी लास्ट में हमने कवर कर लिए. तो अब हम लोग का चैप्टर अच्छी तरीके से, सभी तरीके से कंप्लीट हो चुका है. अब चाहे जहाँ से इस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो. सारी चीज़ों को याद रखना है, दिमाग में सेट करना है सब कुछ को, और सही समय पर उसको निकालना है. इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है. ओके, प्रैक्टिस करते रहना. कोई ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट कर ही सकते हो. ओके, बाय बाय.